गाइस तो हम कहीं नहीं गए, हमने खाना यहीं ऑर्डर कर दिया। और कल के छोले जो है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे, तो आज भी मैंने वही खाया। और आपको पता है मुझे छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस यही खाते हैं। और अभी के लिए इतना ही, शाम को देखेंगे कहीं भी जाएंगे तो फिर जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस लड़की की हो गई तबीयत खराब, इसने हमारा पूरा प्लान जो है ना वो चौपट कर दिया है। क्यों एमी? उल्टियाँ हो गई इसको, बहुत उल्टियाँ हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो हमारा प्लान था बाहर जाने का, और मैंने सोचा था हम जा रहे थे, और अभी भी कुछ कह नहीं सकते कि क्योंकि एमी को अभी हम लोग बस दरगाह के लिए निकलने वाले थे। मैंने शावर ले लिया, हस्बैंड क्योंकि गर्मी हो रही बाहर, तो सोचा थोड़ा नहा के फ्रेश होकर जाए ना। और पीछे का रहमत तो देखिएगा कि मैंने सारी पैकिंग कर दी थी, सब कुछ कर दिया था, बट अभी मैंने दवाई ढूंढी तो मेरे दिमाग से निकल ही कहाँ रख दी थी। और इसका कुछ सामान रह गया था अंदर, ये खिलौने निकाल रही थी, तो फिर से मुझे बैग पूरा ओपन करना पड़ा। फिर मैं रात में सेटअप करूँगी। सो अभी इसकी तबीयत हो गई ख़राब, तो इनके पापा गए इनके लिए आइसक्रीम लेने की, इसका थोड़ा जी हो जाए, क्योंकि आज सुबह से इसने ना कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी। मैंने दोपहर में यहीं से छोले भटूरे मंगवाए थे, इसने वो भी नहीं खाए। तो अब समझ नहीं आ रहा था इसको क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, क्योंकि इसने आज सुबह से सिर्फ एक 10 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक पी थी, गर्मी में वो भी। और हम इतना ज़्यादा बाहर भी नहीं रहे, इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। सो अभी देखते हैं क्या प्लान है। फ़िलहाल तो अभी इसकी थोड़ी सी तबीयत सही हो जाए, और टाइम हो गया है, सोच रही थी 6 बजे ठंडक हो जाती है तो निकल जाएंगे हम लोग दरगाह की तरफ, लेकिन इसको उल्टी हो गई। तो अभी मैं सोच रही हूँ उसको आधा घंटे रेस्ट ले लें। 7 साढ़े 6 हो गए, 7 बजे हम लोग दरगाह निकल जाएंगे, और फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या है। अगर हाँ, मैं ये बता रही थी, हम जा रहे थे बाहुबली थाली खाने, यहाँ की फेमस है। तो अभी ये लोकेशन वगैरह ही देख रहे थे कि कहाँ है, उतने में इसको उल्टी हो गई, तो फिर उनका मूड भी पूरी तरीके से चेंज हो गया। अच्छा, बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना फिर मन नहीं होता, तो अभी इसकी हालत ऐसी लग नहीं रही कि ये जा पाएगी, और फिर हम लोगों का भी मन नहीं लग रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल हम दरगाह जाएंगे आधा घंटे बाद, और क्योंकि जाते जाते हम एक बार और ज़ियारत कर लें, जितने बार ख्वाजा साहब के पास जा सकते हैं उतने बार जाएंगे। और ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा अभी तक। तो फिलहाल थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई, देखते हैं अगर बाहुबली थाली खाने जाएंगे तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये सोच रही थी कि हम ना बाहुबली थाली खाने जाएं, क्योंकि यहाँ पर ना जो दरगाह के पास का है ना एरिया, उधर बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मिलती है, बहुत सारी खाने की। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, सिर्फ एक ही बार जब हम फर्स्ट टाइम आए थे ना, तभी हमने वहाँ पर खाया था। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगा था वहाँ पे कुछ टेस्ट ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या अच्छा है क्या नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगा था वहाँ पे। और इसीलिए हम वहाँ से कुछ भी नहीं खाते, और यहाँ इनफैक्ट दरगाह के इधर तक आने पर कोई भी नहीं। लेकिन जिस होटल में मैं रुकी हूँ ना, उस होटल का ना खाना इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है, छोले भटूरे खाकर मैं पता चल गया है। और जब हम पिछली बार आए थे तो हमने शायद आलू के पराठे यहीं पर खाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे। और जहाँ MM खान का हमने चिकन खाया था, वो MM खान नहीं थे, बट चिकन अच्छा था। मतलब जो चंगेज़ी हमने खाया ना वो ओके ओके टाइप्स था। आप खा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं वहाँ पर। तो अगर आप लोग यहाँ राइट हैंड की साइड सीधे जाएंगे, और दिल्ली गेट जो है ना, जिसको दिल्ली गेट बोला जाता है ना, उसी के पास में है। MM खान तो नहीं था, लेकिन कुछ भी हो वो मैं नाम मेंशन कर दूँगी, वो वहाँ जाया, वहाँ का खाना टेस्टी है। उसी लाइन में दूसरा भी होटल है एक वेज का, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इस बार हमने नहीं खाया है, पिछली बार हमने वहाँ पर खाया था। इनफैक्ट जब भी आते हैं तो एक दिन हम वेज खाते हैं, एक टाइम वेज खाते हैं, एक टाइम नॉन वेज खाते हैं, एक टाइम वेज एक टाइम नॉन वेज। तो ऐसे ही अभी भी है, क्या हम छोले भटूरे खा रहे हैं और फिर नॉन वेज। तो शाम को देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। क्या हम जाएंगे बाहुबली थाली खाने। खा लोगी अभी बाहुबली थाली? अब फिर से ओके, मैं इसको देख लूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ।
हेलो गाइस, तो मैं एमी को दवाई दिला लाई थी। घूम के जस्ट बाहर ही क्लिनिक था, तो मैं एमी को बस ऐसे ही टहलाने गई थी। तो मैंने दवाई दिला दी है। अब हमें 1 घंटा हो गया एमी को इंतजार कराते। जैसे ही मैं बाहर गई उसको टहलाने के लिए, मैंने सोचा शायद बाहर की हवा खाएगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम अच्छा हो गया था, तो मैंने सोचा बाहर की हवा खाएगी तो थोड़ी ठीक हो जाएगी। बट हम जैसे ही गए और दवाई ली और रिटर्न वापस हो रहे थे, तो बस उसको वहीं रास्ते में ही उल्टी हो गई, और काफी बड़ी उल्टी हुई थी। तो मैंने जो उसको आइसक्रीम खिलाई थी ना, बस उसने वही खाई थी, तो वो भी पूरी निकल गई उसकी। अभी फिलहाल वो ठीक है, और हम लोग दरगाह जाने का इंतजार कर रहे हैं कि मैं सोची थोड़ा सा और रेस्ट हो जाए, क्योंकि अभी मैंने इसको ड्रिंक पिलाई है, एनर्जी ड्रिंक। तो अब देखो ये थोड़ा सा बातें वगैरह कर रही हैं। ये एक तो बच्चे ना बैठते नहीं है, इनको इनसे मना करो ना, बस इसको मच रही है कि मैं अपने टॉयजों से खेल लूं, सारी चीजें निकाल लूं और मैं जल्दी से जल्दी घर चली जाऊं, क्योंकि अब उनको याद आ रही है अपनी बहन की। तो कल भी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि बच्चे सबके साथ रहते ना तो ज्यादा अच्छा लगता है बच्चों को, और ये अपनी बहनों के बगैर रह नहीं सकती, है ना एमी? जिनू अपी की याद आ रही है और रिदा की याद आ रही है ना। हाँ, इनको उनकी याद आ रही है, उनकी याद में ये बीमार हो गई हैं। आज हमारा सब कुछ कैंसिल हो गया। इतना सब कुछ सोचा था आज के लिए, मैंने सोचा था कि हम लोग इसीलिए रुके थे कि आज हम कहीं घूमने जाएंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, तो सारा प्लान भी हो गया। खैर कोई बात नहीं, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ख्वाजा साहब हमें दोबारा जल्दी से बुलाएंगे, और बस अभी हम इंतजार कर रहे हैं जाने का दरगाह। जा रहे हैं हम रात को दरगाह। ओके, अब हम फाइनली चलते हैं दरगाह। ये नाइट का मार्केट। हाँ, वो टेम्पो में आज भी नहीं बैठा तो जींस डब्बा इतना आया अभी, वो टेम्पो कैसे चलेगा? हिल भी नहीं जाता। दरगाह बाजार रात का। अरे मैं नहीं कर, टोपी देखनी थी मेरे को तो बस ही। उधर मिल जाएगी, आगे चलेंगे तुम्हें खाना है क्या? हमें निकलते निकलते इशा हो गई थी, और माशाल्लाह बाहर से दरगाह का जो नज़ारा है ना, देखते ही बन रहा है, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना। और अभी इशा की अजान हो गई तो रश इतना ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे रात होती जाती है ना, वैसे वैसे रश जो है ना वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। जब दरगाह बंद हो जाती है ना तभी थोड़ा कम होता है। वो आगे निकल गई हैं, ये पीछे पीछे आ रही है, अजान हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह नाइट व्यू। बस 10 मिनट में दरगाह बंद होने वाली है। वहाँ पे जहाँ बीच में देख के आऊँ वहाँ तक में। चलो अब वापस एक बार फिर से हम ख्वाजा साहब की ज़ियारत कर लेते हैं, अपनी दुआ मांग लेते हैं, और बस यहाँ पर बैठ के जो सुकून मिलता है ना उसके बयान ही कर सकते। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। माशाल्लाह मेरी तो ढीली आ रही।
चलें तो यहाँ से अभी हम लोग निकलते हैं और इतना रश हो गया और निकलते निकलते जिस चीज़ से मैं डर रही थी ना बस वही हो गया। मेरा पैर बहुत बुरी तरह से कुचल गया। मेरा जो बिछिया था पैर में पहनने वाला वो पूरी तरीके से टूट गया था और बस मैं निकल आई वहाँ से, क्योंकि अगर हम टाइम से निकलते ना बिल्कुल जैसे दरगाह बंद होने वाली तो बहुत रश होता है। इसीलिए हम ना थोड़े मिनट पहले ही निकल आए, 10 मिनट पहले ही निकल आए और निकलते निकलते मेरे साथ हो ही गया। अभी जो थोड़ा बहुत बच्चों का सामान, मुझे ना पेंसिल चाहिए थी, यहाँ पर पेंसिल लेना थी जो कि एमी को चाहिए थी और रिदा को और जीनू के लिए, तो बस वही मुझे लेना है यहाँ पर। क्या देख रही है? हम पिंक वाली चाहिए, चलें तो यहाँ पर हम रूम में आ गए और फिर हमने खाना ऑर्डर कर दिया था। रात हो चुकी है और एमी की तबीयत को हम बहुत टाइम से देख रहे थे कि सही हो जाए, उसकी वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, हस्बैंड का भी ख़राब हो गया था। अभी यही मंगा लिया है, कहीं नहीं गया बिकॉज इससे अच्छा टेस्ट कहीं पर भी नहीं। हमने खाना यहीं पर ऑर्डर कर दिया बिकॉज इस होटल का खाना बेस्ट है और सारी चीज़ें देखें, हाफ मंगवाया है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। कल हम लोगों ने ना हाफ खाया था, उसमें इतनी क्वांटिटी नहीं थी। कल भी हाफ ही खाया था ना, कल सस्ता था ना, लेकिन हाँ। ये चिकन टिक्का मसाला है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ज़्यादा। शिमला मिर्च निकालो, उसको भी खिलाना। उठाओ उठो बेटा, थोड़ा सा टेस्ट करो, बहुत अच्छा है, इसको अपने हाथ से खिलाओ बेटा, तबीयत ठीक हो जाएगी आपकी। टेस्ट करके बताओ कैसे है, पहले टेस्ट करके बताओ। बता मस्त है ना। चलो अब हम भी खाना खा, चलो खाना खा के बाद में मिलते हैं फिर। 12:15 हो गए, 3-3:30 बजे ट्रेन है ना। चलो, हमारी गाड़ी 3 बजे थी तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं 2:30 बजे, अभी आधा घंटा था। तो यहाँ पर हम लोग बैठने के बाद 3 बजने में भी 10 मिनट हैं, तो हम लोगों को जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। तो बस हम लोग वहीं के लिए निकल रहे हैं क्योंकि पहले से नहीं जाकर बैठे थे अकेले, इसलिए। तो और फिर मैं बस जाते साथ ही लेट गई थी क्योंकि रात हो चुकी थी और बस ये हमारा हो गया मॉर्निंग का टाइम। तो हमने सुबह उठते साथ चाय और यहाँ पर कटलेट लिए हैं जो कि ट्रेन के हिसाब से जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे मिले। तो बस अभी हम लोग चाय वगैरह पियेंगे और सुबह हो गई, अभी सुबह के बज रहे थे 9। फिर उसके बाद हस्बैंड तो दोबारा जाके लेट गए थे क्योंकि हमारी ट्रेन जो है ना 12 बजे मुरैना पहुंचेगी। तो बस हमें तो जीनू एमी के साथ बातें करते करते टाइम का पता नहीं चला और हस्बैंड चाय नाश्ता करके दोबारा सो गए थे और मैं नीचे ही लेट गई थी, जो कि नीचे जो थे ना उनको हमने अपनी सीट दे दी थी तो वो ऊपर चले गए थे। अभी 2 घंटे लगेंगे। अभी 2 घंटे लगेंगे। गाँव में रहता है, हाँ? मुरैना गाँव है, मुरैना शहर है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर मुरैना आ चुका है। अभी हम लोग यहाँ से उतरेंगे और एमी की भी अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक है, अभी तो ठीक है और घर जाके पूरी ठीक हो जाएगी। चलो, अरे आगे ना उतारे यार, आगे है क्या? फिर वो ऑटो करनी पड़ेगी ना। मुरैना उतर के जो गर्मी में हाल हुआ ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। और यहाँ पर एमी का कैप जो है ना वो बैग के अंदर था, तो फिर एमी को मेरे हस्बैंड ने अपनी साफ़ी दे दी थी तो मैंने उसको वही बांध दी है और फिर बस यहाँ से निकलते हैं। अब हम पहुँच रहे हैं अपने घर मुरैना। बहुत गर्मी है, सफर का पता नहीं चला क्या कब गुजर गया। इधर कुछ ज़्यादा भी पड़ती है गर्मी।
अच्छा, घर आकर कहीं पर भी हो आओ, कहीं पर भी, लेकिन जो घर आते हैं और उसकी खुशी होती है वो अलग ही होती है। आ गए गरम पर। और ये देखो नौटंकी होने लगी इन लोगों की, मस्ती। बस अब सामान देखना है, देखना है, देखना है, यही मचा है। 10-15 मिनट बाद चलो बाय, बाद में मिलते हैं। हम घर आ गए, देखो ये दोनों मिल गई हैं, बिछड़ी हुई बहनें। और देखो ये काम हो रहा है आते ही। बस रोटी रह गई है बनने के लिए, आटा गूंद गया है। आते ही किचन में काम। देखो दाल बन गई है, दिखाओ। देखो दाल बन गई है गरम गरम। मैं कुछ नहीं खाया तो मेरे चावल बन गए। जल्दी खाना खाए, थोड़ा सा सोए, फ्रेश होके फिर अपने वक्त। फिर शाम को अलग वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, जो जो सामान लेकर आए सबको सामान देंगे, तो रुक देंगे और फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।